हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल में जो वैकेंसी आई थी वो समथिंग 2020 में आई थी। 2020 में पैरामेडिकल में वैकेंसी आई थी और जो इसका फिजिकल है वो 2020 में ही करा लिया गया था। फिजिकल इसका 2020 में संपन्न करा लिया गया था और फिजिकल कराने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया। आपको भी पता होगा कि क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना चल रहा था। कोरोना की वजह से आपका एग्ज़ाम जो है टालता गया। अंत में 2023 में मार्च महीने में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाता है। मार्च महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद मार्च के बाद अप्रैल आया, मई आई, जून आई, जुलाई आई, से अगस्त आई, सितंबर आई, मतलब 6 मंथ हो गए हैं। आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो वो रिजल्ट आपका कब तक आ जाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप देखें कि सीआरपीएफ, एससीएम, सीआरपीएफ ट्रेडमैन और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और सीआरपीएफ एक और वैकेंसी चल रही थी, बीच में चल रही थी, विभागीय थी। ये सभी भर्तियां जो हैं सीआरपीएफ में प्रचलित चल रही हैं। तो इसी वजह से इन सभी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिक्कतों का सामना क्यों? आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले एससीएम का एग्ज़ाम हुआ था, सीआरपीएफ एससीएम का एग्ज़ाम हुआ था जो कि फरवरी मंथ में हो गया था। और फरवरी मंथ में होने के बाद फिर एएसआई का एग्ज़ाम हुआ, वो भी समथिंग मार्च मंथ के आसपास हो गया था। एएसआई के बाद जो होता है आपका नंबर आया था किस में? पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल का आया था। तो वो भी आपका एग्ज़ाम लगभग 27-28 मार्च के करीब में कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो होता है एक एग्ज़ाम और आया जो कि ट्रेडमैन का था। ट्रेडमैन को आपको पता होगा सबसे बड़ी वैकेंसी थी ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई से और 12 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो गया, 12 जुलाई तक। तो 4 भर्तियां हैं जो प्रचलित चल रही हैं। मतलब एससीएम और एसआई तो एक ही में है और एक और जो होंगी वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता इतना। तो ये सभी भर्तियां जो प्रचलित चल रही हैं, तो सीआरपीएफ क्या करेगा? क्या आपका रिजल्ट देगा? तो मुझे लगता है हाँ, आपका रिजल्ट कब देगा इसके बारे में अगर हम बताएं तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है वो एससीएम का हुआ है और आपके बाद जो मतलब आप उसके बाद जो था आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप बोलेंगे कि पहले एससीएम का रिजल्ट आएगा या पहले पैरामेडिकल का आएगा? पैरामेडिकल का आएगा। तो मैं बोलूँगा कि आपका जो मुझे लगता है पहले रिजल्ट एससीएम और पैरामेडिकल का रिजल्ट मुझे लगता है आसपास में ही आना चाहिए। अब आप ऐसा बोलेंगे क्यों? मेरा तो पहले की वैकेंसी है, 2020 की वैकेंसी है। तो भाई अगर आपकी पहले की वैकेंसी है तो एचसीएम का एग्ज़ाम पहले क्यों हुआ? ये बताओ, पहले क्यों हुआ एचसीएम का एग्ज़ाम? तो इसीलिए हुआ था कि एचसीएम का रिजल्ट मुझे लगता है पहले देंगे और पैरामेडिकल का मुझे लगता है बाद में देंगे। अब ऐसा क्यों? देखिए, एचसीएम में बहुत कुछ बचा नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा एचसीएम में मुझे लगता है टाइपिंग टेस्ट बचा है और टाइपिंग टेस्ट शायद फिजिकल स्केल में शायद वही चेस्ट वेस्ट माप लेंगे, हो सकता है या नहीं है ये भी नहीं पता है मुझे। तो एचसीएम में आपका देखें तो यही बचा हुआ है। वहीं पे पैरामेडिकल में अभी आपका शायद कुछ जैसे आपका फिजिकल हो गया है, फिजिकल होने के बाद शायद अभी आपका ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है। तो पैरामेडिकल में ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है, तो ट्रेड टेस्ट भी आपको करना होगा। तो आपका जो होता है थोड़ा सा समय लगेगा और इनका जो होता है समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए इनका मुझे लगता है जल्दी पूरा कर देंगे। लेकिन इनका भी फरवरी से लटका हुआ है, आपका भी मार्च से लटका हुआ है और ट्रेडमैन वालों का भी जुलाई से लटका हुआ है। तो मुझे लगता है जैसे ट्रेडमैन का तो भाई क्लियर है, ट्रेडमैन का तो क्लियर है। ट्रेडमैन का आपको पता होगा कि फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग है, ट्रेडमैन की फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग है। तो ट्रेडमैन का तो मुझे नहीं लगता ट्रेडमैन में कोई दिक्कत, ट्रेडमैन और इससे कोई मतलब है। लेकिन आपका जो होता है वो 2020 की वैकेंसी है, तो उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में अगर हम बताएं तो ये चल रहा है सितंबर मंथ और 6 मंथ आपके एग्ज़ाम को हो गए हैं। तो मुझे लगता है पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि सितंबर मंथ के लास्ट तक, मतलब 30 सितंबर से लेके और 10 अक्टूबर के बीच में आपका जो रिज़ल्ट है वो मुझे लगता है जारी हो सकता है। अब आप ऐसा बोलेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ और मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने सीआईएसएफ के बारे में बताया था कि सीआईएसएफ फायरमैन जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम जो होता है डेट आने वाला है। तो लोग बोल रहे थे कि आप फेक बना रहे हो वीडियो कि उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा। लेकिन आपको भी पता होगा अगर आपने इसमें से कोई कैंडिडेट होंगे तो 26 सितंबर को आपका सीआईएसएफ फायरमैन का जो था एग्ज़ाम है। और मैं लगभग ये जुलाई मंथ के अगस्त मंथ से ही बता रहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है लगभग अगस्त या लास्ट सितंबर तक जाना चाहिए। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये कैसे होता है? ये जैसे प्रीवियस डाटा नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि सीआईएसएफ एचसीएम की जो भर्ती 2019 में थी वो क्लियर नहीं हुई थी, तो इसी वजह से सबका एग्ज़ाम लटका हुआ था। इसी में ऐसा ही है, जैसे सीआरपीएफ जो होता है पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल वाला ये अभी तक जो होता है क्लियर नहीं हुआ है। तो पैरामेडिकल जब क्लियर नहीं हुआ है तो बाकी सभी क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए इनको पैरामेडिकल का रिजल्ट मुझे लगता है देना पड़ेगा। तो आपका जो रिजल्ट है
30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर के अब 2020 में कैंडिडेट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होंगे, तो जिनके भी अच्छे नंबर या फिर जिनके भी नंबर बन रहे होंगे, अब जैसे बन रहे होंगे, वो सभी लोग अपनी तैयारी जो होता है करते रहिए। किसकी? ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो आपका कोई दिक्कत हो तो उसको आप पूरा करिए। आप लोग फाइनली तैयार रहिए, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और आप लोग इतना देर तक वेट किए हैं, 2020 से 2003 साल तक वेट किए हैं, तो थोड़ा महीने और वेट कर लीजिए। उसके बाद जो होता है आपकी ज्वाइनिंग ही है। मतलब जो चीज़ सब्र के बाद मिलती है उसका मज़ा कुछ अलग होता है। तो इसीलिए आप तैयार रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।